बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप कि आप सब बच्चे बिल्कुल खैरियत से हैं और बहुत अच्छा सा पढ़ रहे हैं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 5 है और सब्जेक्ट हमारा बायोलॉजी है। चैप्टर नंबर 5 है, क्लास 9th है और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है वो क्या है, माइटोसिस। माइटोसिस क्या होती है, कैसी डिवीजन होती है, क्यों होती है, सेल डिवाइड क्यों होता है, ये सब मैं आपको अपनी पिछली क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब माइटोसिस हो रही होती है तो दो फेजेस होते हैं, एक इंटरफेस होता है और एक माइटोटिक फेज होता है। तो इंटरफेस मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया था, काफ़ी लंबी उसकी वीडियो थी। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रोफेज पढ़ा था, और प्रोफेज में क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं सेल के अंदर वो हमने बहुत डिटेल के साथ पढ़ी थी। आज हमारा अगला फेज शुरू होता है जो कि है मेटाफेज। अब जो मेटाफेज कब स्टार्ट होता है, जब न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी ख़त्म हो चुकी होती है, डिसअपियर हो जाती है और क्रोमोसोम आज़ाद हो जाते हैं बिल्कुल। और कहाँ करते हैं, आज़ाद होकर कहाँ जाते हैं, वो साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं। तो अगला स्टेप शुरू होता है, वो कौन सा है, मेटाफेज होता है। अब देखो, ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है। अब न्यूक्लियर एनवेलप तो खत्म हो चुका है, डिसअपियर हो चुका है, क्रोमोसोम आजाद हैं। तो वो क्रोमोसोम क्या करते हैं, वो जो इधर उधर क्रोमोसोम बिखरे हुए थे, आजाद थे, वो आते हैं और इस तरह लेट जाते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम आते हैं और इस तरीके से लेट जाते हैं। अब ये जहां लेटते हैं, ये जो चीज होती है जहां पे ये इस तरह से लेट गए हैं, ये कहलाती है बच्चों मेटाफेसिक प्लेट। ये इक्वेटर होता है, यानी कि अपने अपने पोल पर आ जाते हैं, इस तरह आके ये लेट जाते हैं, यानी एक तरतीब में अरेंज हो जाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये इस तरह की एक ऐसी अरेंजमेंट कर लेते हैं या इस तरह अरेंज हो जाते हैं, या हम सो कहें कि ये इस तरह का, इस तरह से करके बिल्कुल ये लेट जाते हैं इस तरह बिल्कुल तरतीब में। तो जिस जिस जगह पर ये लेटते हैं, उसको जिस इक्वेटर पे आके इसको ये लेटते हैं, उसको मेटाफेसिक प्लेट कहते हैं। यानी वो क्या करते हैं, वो मेटाफेसिक प्लेट बना लेते हैं। वो जो एक मेटाफेसिक प्लेट होती है जिसके ऊपर ये इस तरह से लेटने वाले अंदाज में इस तरह से ये अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पे है एक सेंट्रोसोम, ठीक है, और यहाँ पे भी है एक सेंट्रोसोम, ठीक है। अब प्रोफेज में मैंने आपको बच्चों बताया था कि ये एस्टर फेज, यानी इस तरह की ये निकलती हैं, ये इस तरह के एक, जैसे एक स्टार होता है, एक तारा होता है, उस तरह की ट्यूब्स निकलती है, इसको एस्टर फेज कहते हैं। उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया था। अब क्या होता है, इसका ये क्रोमोसोम है, इसका ये सेंट्रोमियर है, ठीक है, ये इसका ये सेंट्रोमियर है। अब यहां से एक फाइबर निकलता है और यहाँ आके एक अटैच हो जाता है। अच्छा, ये जो फाइबर निकलता है, यहाँ से एक निकला, ये आके यहाँ अटैच हो गया, और यहाँ से एक फाइबर, ये इसी तरह ये भी इस तरह, ये भी एक इस एस्टर फॉर्म में होता है। तो यहाँ से एक फाइबर निकला, यहाँ अटैच हो गया, और इधर से एक फाइबर, इसको यहाँ से ये अटैच हो जाता है यहाँ से। अच्छा, ये जो स्पेंडल, इनको स्पेंडल फाइबर कहते हैं। हमने जब इंटरफेस पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था ना कि G2 फेस में हम बहुत सारी प्रोटीन बना रहे थे। वो प्रोटीन हम क्यों बना रहे थे, कि उस प्रोटीन की हमें ज़रूरत थी ना, कि वही प्रोटीन क्या बनाती है, ये स्पेंडल फाइबर्स बनाने के काम आती है। G2 फेस में जो हमने प्रोटीन बनाई थी, वो प्रोटीन स्पेंडल फाइबर्स बनाने में काम आती है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कि ये जो स्पेंडल फाइबर यहाँ पे आ रहा है, वो अटैच इस सेंट्रोमियर से नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि यहाँ पर एक साख्त होती है, ये वाली ऐसी, ये इससे अटैच होता है ये, और यहाँ पर भी एक ऐसी साख्त होती है, इससे ये अटैच हो गया। और ये सेंट्रोमियर से अटैच नहीं होता, बल्कि यहाँ पे ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे भी ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ये बना देती हूँ कि ये एक नहीं होता, इसकी एक, जब हमने इंटरफेस पढ़ा था
तो इसमें क्या हुआ था, इसकी एक डुप्लीकेट भी बन चुकी थी। तो ये ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये इसका सेंट्रोमियर है, ये यूं है, ठीक है, ये ऐसे होता है। अब यहां पे ये निकला, ये यहां से ये अटैच है और यहां से ये अटैच है। तो यहां पे ये सेंट्रोमियर से नहीं होता, यहां पे ये इस तरह से, और यहां पे एक साख्त होती है। इस साख्त को बच्चों कहते हैं काइनेटोकोर। क्या कहा जाता है इसको? काइनेटोकोर, ठीक है। एक काइनेटोकोर क्या है, ये है। एक काइनेटोकोर ये है। फिर ये वाला जो क्रोमेटिड है, ये इस काइनेटोकोर से अटैच है। ये वाले क्रोमेटिड जो होते हैं, ये जो क्रोमेटिड है, ये इस काइनेटोकोर से अटैच है। ये वाले इससे अटैच है और ये वाले इससे अटैच हैं। तो अब क्या होता है कि काइनेटोकोर जो होता है ना, वो उससे अटैच होते हैं स्पेंडल फाइबर, और ये सेंट्रोमियर से नहीं होते। अब जिनको ये जो एक क्रोमोसोम और एक उसका डुप्लीकेट है, उसकी एक रेप्लिकेशन है, उनको अलग भी तो करना है ना। तो उस अलग करने के लिए वो अरेंज होते हैं, और अरेंज होने के लिए वो इस तरह से लेट जाते हैं। तो मेटाफेसिक जो ये मेटाफेस होता है, उसकी पहचान क्या होती है बच्चों? पहली पहचान उसकी ये होती है, chromosomes are completely condensed, ठीक है। पहली पहचान क्या है कि क्रोमोसोम कंप्लीटली तौर पर कंडेंस हो जाते हैं, हाईली कंडेंस होते हैं इस फेज में। और ये मेटाफेज ही ऐसा ये फेज है जिसमें हम क्रोमोसोम को माइक्रोस्कोप के जरिए हम इसका स्टडी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये इस फेज में बिल्कुल कंप्लीटली बल्कि हाईली कंडेंस होते हैं। मैंने आपको बताया था ना, प्रोफेज में ये कंडेंस तो होते हैं। जब ये सुकून की हालत में, रेस्ट की हालत में खलिया होता है, सेल होता है, तो ये धागे की शक्ल में होते हैं, जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। लेकिन जब ये डिवीजन की हालत में आ रहा होता है, तो क्रोमोसोम कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। तो प्रोफेज में ये कंडेंस तो हुए थे, क्रोमोसोम की फॉर्म में आ तो गए थे, लेकिन ये कंप्लीटली कंडेंस नहीं थे। कंप्लीटली कंडेंस कब होते हैं? ये इस मेटाफेज में होते हैं। तो मेटाफेज की इस फेज की एक पहचान ये है कि क्रोमोसोम्स आर कंप्लीटली कंडेंस। दूसरी इसकी पहचान ये है कि क्रोमोसोम लाई ऑन मेटाफेसिक प्लेट, ठीक है। दूसरी पहचान क्या है इस फेज की कि क्रोमोसोम, ये जो पूरी प्लेट है ना, ये वाली, ये इसको यूं बताती हूँ, ये जो प्लेट है ये कहलाती है मेटाफेसिक प्लेट, जिसपे क्रोमोसोम इस तरह लाई हो जाते हैं, लेट जाते हैं। तो इसको मेटाफेसिक प्लेट कहते हैं। तो ये असल में ये है मेटाफेज। मेटाफेज कुछ नहीं है बच्चों, बहुत आसान है। सिर्फ मेटाफेज में यही है कि वो इस तरह लाई हो जाते हैं मेटाफेसिक प्लेट में। उनको अलग करना है ना, उनको खींचना है, यानी कि दोनों को अलग अलग करना है। एक ऊपर जाएगा, एक नीचे आएगा, यानी एक क्रोमोसोम है, एक उसका रेप्लिकेशन है डीएनए का, दोनों अलग अलग होंगे, उनको अलग करना है। तो उसके लिए उनको लाई करना इस तरह मेटाफेसिक प्लेट पे जरूरी है। तो सिर्फ टोटल जो मेटाफेज है वो यही है। मेटाफेज की पहचान ये है। और शुरू कब होता है? जब प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप बिल्कुल खत्म हो जाता है, स्प्रेड हो जाते हैं क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में, तो फिर ये फेज शुरू होता है। तो इस फेज में सिर्फ इतना ही है, इसकी पहचान ही यही है। तो अगला फेज जो है हम और जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में आप इतना ही याद रखिए। एक एक क्लास में मैं आपको एक एक फेज अलग अलग इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको माइटोसिस बिल्कुल अच्छी तरह से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और याद रहे। तो जिन्होंने नहीं देखा, जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं, तो उनका उस क्लासेस का जो इसकी मैंने पहले पढ़ा चुकी हूँ, इंटरफेस और प्रोफेस, तो वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कल ही इंशाल्लाह हम इसका अगला फेज पढ़ेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।